अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1,2t एंड 1-t,1 इज़ रेडिकल 11-90 यूनिट्स। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ t। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, हमने इनको आपस में कंपेयर करके t की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 - t - 1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 - 2t होल स्क्वायर। अब ये पूरा इक्वल है रेडिकल 11 - 90। अब दोनों तरफ रेडिकल है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा +1 - 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा t⁻2 + 1 - 2t होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा 11 - 90। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा फार्मूला लग रहा है a - b होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ से 1 a हमारा क्या है, a 1 है, तो 1 का स्क्वायर -2 a 1 है, b है हमारा 2t + b², यानी कि 2t होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 11 - 90। यहाँ से t² सेम प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × 2 इज़ 4। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2t होल स्क्वायर आ जाएगा 4t⁻2 इज़ इक्वल्स टू 11 - 90। अब यहाँ पे जो सेम टर्म्स है जैसे कि t² और 4t², इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5t²। दोनों के कोफिशिएंट्स को हमने ऐड कर लिया, माइनस का 4t + 1। अब ये जो 11 - 90 है इसको भी यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 प्लस का 90 इक्वल्स टू 0। अब सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5t² -4 + 9, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5t, और 11 में से जब 1 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 10 हो। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा t² + t -10, 5 की टेबल में 2 टाइम्स आता है तो इक्वल टू 0। अब 5 को वहाँ भेज देंगे तो वो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा t² + t - 2 इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है t² + t - 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 से 4 मेथड्स हैं। एक तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और तीसरा है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2t²। अब ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं टारगेट। अब मिडिल टर्म है तो ज़ाहिर है बीच वाली टर्म को हमने तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें वापस तो हमारा माइनस का 2t² आए। तो ये हो जाएगा t² एज इट इज़, प्लस ये हो जाएगा 2t - t - 2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब प्लस माइनस करेंगे तो वापस हमारा t आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट, हम दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा t कॉमन आ रहा है तो वो आ जाएगा यहाँ पे बचेगा t + 2। सेकंड में कुछ भी नहीं है तो -1 हमने कॉमन ले लिया। जब माइनस लेते हैं तो उसके आगे वाली सारी साइंस चेंज हो जाती है। अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस है तो प्लस, तो ये बन जाएगा t + 2। अब यहाँ से t + 2 एक दफ़ा लिख लेंगे, t - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा t + 2 इक्वल टू 0, यानी कि t इज़ इक्वल्स टू -2। दूसरी वैल्यू t - 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स t इज़ इक्वल्स टू 1। तो t की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक 1 है और दूसरी है हमारे पास -2। यही दो t की पॉसिबल वैल्यूज़ है। थैंक यू।